फ्रेडरिक ऑगस्ट कैकुले, फ्रीडरिक ऑगस्ट कैकुले। रसायन विज्ञान पढ़ने वाला हर विद्यार्थी कैकुले के नाम से भलीभांति परिचित है। आरंभ में इनका नाम फ्रेडरिक ऑगस्ट कैकुले था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने नाम के साथ वॉन स्ट्रैडोनिस वॉन स्ट्रैडनाइट्स और जोड़ दिया। उन्होंने कार्बनिक रसायन शास्त्र में बहुत से महत्वपूर्ण आविष्कार किए। कैकुले ने ऐसी बहुत सी आकृतियों की रचना की जिनसे ये प्रदर्शित होता है कि किसी अम्ल में परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं। इस तरीके को उपयोग में लाकर उन्होंने ये बताया कि कार्बन के परमाणुओं की संयोजकता वैलेंसी 4 होती है। उन्होंने ये भी आविष्कार किया कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ 3 विधियों से बंध सकते हैं, खुली श्रृंखलाओं में, बंद श्रृंखलाओं में और वलयाकार संरचनाओं में। इस आविष्कार ने दूसरे वैज्ञानिकों को नए पदार्थों के निर्माण करने का रास्ता दिखाया। वास्तव में यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान था। इसके कारण ही बाद में वैज्ञानिक 7 लाख से भी अधिक कार्बन यौगिकों का निर्माण करने में सफल हो सके। कैकुले के विषय में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी से कुछ लोग स्वप्नों की सार्थकता पर विश्वास का दावा भी करते हैं। कहा जाता है कि कैकुले बेंजीन की संरचना की खोज में लगे हुए थे के मस्तिष्क में यह समस्या बुरी तरह घर कर गई थी। बेंजीन एक जाना माना कार्बनिक पदार्थ है और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1865 में वे ये पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि इस यौगिक में कार्बन के परमाणु किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों को तब तक ये तो पता था कि बेंजीन के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं इसका किसी को भी पता नहीं था। कहा जाता है कि एक रात कैकुले को एक स्वप्न दिखाई दिया। इस स्वप्न में उन्होंने एक सांप देखा जिसने अपनी पूंछ को मुंह में ले रखा था। इस स्वप्न से इनके मन में विचार आया कि शायद बेंजीन के अणु में परमाणुओं की व्यवस्था एक वृत्ताकार रूप में है। इसी स्वप्न के आधार पर बेंजीन के अणु में कार्बन के 6 परमाणुओं की वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित होने की संकल्पना सिद्ध की गई। एक दूसरी कहावत के अनुसार यह माना जाता है कि इसी समस्या के विषय में कैकुले अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। इनकी प्रयोगशाला में एक अंगीठी भी जल रही थी। दोपहर का समय था। काम करते करते कैकुले थक गए थे। कुछ देर आराम करने के लिए वे अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बैठे बैठे थोड़ी ही देर में उन्हें नींद की झपकी आ गई। नींद में उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि कार्बन के 6 परमाणु उनकी प्रयोगशाला की अंगीठी की लपटों में एक दूसरे के साथ चारों ओर नाच रहे हैं। नाचते नाचते अचानक ही ये परमाणु एक वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित हो गए। थोड़ी ही देर में जब कैकुले की आंख खुली तो उन्होंने स्वप्न की घटना के विषय में सोचा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हो न हो कि बेंजीन में कार्बन के 6 परमाणु एक वृत्त में व्यवस्थित हैं। इसके ऊपर उन्होंने प्रयोगात्मक कार्य आरंभ कर दिया। प्रयोगों से कैकुले ने निष्कर्ष निकाला कि बेंजीन की संरचना बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कि उसने स्वप्न में देखी थी। इस प्रकार स्वप्न के आधार पर कैकुले ने बेंजीन की संरचना स्थापित करके एक बहुत बड़ी समस्या सुलझाई। इस कहानी में कितना सत्य है उसके विषय में कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि कैकुले किसी भी समस्या के समाधान में इतने ध्यानमग्न हो जाते थे कि उन्हें उस समस्या के विषय में सपने तक आने लगते थे। वार्तावक्ता तो यह है कि यह बात केवल कैकुले के विषय में ही सत्य नहीं है, बल्कि अधिकतर वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में इतने निमग्न हो जाते हैं कि उन्हें स्वप्न में भी वही समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। यद्यपि उन्होंने आर्किटेक्ट बनने के इरादे से गीजल विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन वहां वे जस्टस वॉन लाइबनिज़ से बहुत अधिक प्रभावित हुए और रसायनशास्त्र के अध्ययन में लग गए। सन 1852 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने पेरिस में अध्ययन आरंभ किया। यहीं वे चार्ल्स फ्रेडरिक गरहार्ड के संपर्क में आए और कार्बनिक पदार्थों की संरचना के विषय में अपने विचारों का विकास किया। सन 1856 में वे हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में रसायनशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए और सन 1858 में बेल्जियम के गेंट विश्वविद्यालय में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर बने। सन 1865 में वे बॉन आ गए। भवन निर्माण कला के क्षेत्र में उनकी आरंभिक शिक्षा का निश्चय ही संरचना संबंधी सिद्धांतों को विकसित करने में काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने बहुत से कार्बनिक पदार्थों की संरचना प्रस्तुत की। उन्होंने मर्क्यूरी फल्मिनेट, असंतृप्त अम्लों और थायो अम्लों पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। उन्होंने कार्बन रसायनशास्त्र की 4 पुस्तकें भी लिखी। काफ़ी गौरव प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ वॉन स्ट्रैडोनिस और जोड़ दिया। कैकुले जीवन भर रसायन विज्ञान के अनुसंधानों में लगे रहे। विज्ञान की सेवा करते करते 13 जुलाई 1896 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई।